Hey everyone, I welcome you back to our portfolio management lectures. In the previous lecture हमने कुछ basics किए थे, अपन ने formula भी लिखा था. In this lecture we are going to solve the sums. Okay, कुछ practice करने वाले basics का. Then in the coming lectures अपन advanced concepts के ऊपर जाने वाले. Okay, अभी तक क्या क्या हुआ है, what all we have done, एक बार एक थोड़ा सा अपन flashback में जाते हैं. We'll revise everything and then I will proceed with the today sums. Okay, but in sums से पहले सबसे पहले what we have done up till now थोड़ा far we'll do in a very quick revision manner. Okay, चलो when we started off with the portfolio chapter, ये first chapter है अपना इस batch का. So when we started off we did not jump to the concept of portfolio. So सबसे पहले अपन ने single security का मतलब क्या ये समझा था, single security का return क्या है ये समझा था. See, because remember one thing, portfolio is nothing but a combination or a mixture of every security. ये आपको ऑलरेडी पता है. जब अपन ने ये सीखा कि रिटर्न कैसे निकालते हैं, व्हाट वाज द फॉर्मूला, सो इट वाज वेरी सिंपल, d1 प्लस p1 माइनस p0 होल डिवाइड बाय p0 इनटू 100. इन एवरी लेक्चर हमने यही रिवाइज किया. एक बार रिमेंबर वन थिंग, प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूलास इन योर डायरी. ओके, मैंने आपको पहले दिन ही बोला है कि एक डायरी मेंटेन करेंगे एफएम के लिए, बिकॉज व्हाट इज गोना हैपन एट द एंड ऑफ द ऑल द चैप्टर्स, इतने फॉर्मूला होने वाले हैं कि यू माइट गेट कंफ्यूज. सो सच जस्ट डू सिंपल वन थिंग, मेंटेन अ स्मॉल बुक. ओके, अच्छा, ये होने के बाद देन वी जंप्ड डाउन टू अ कांसेप्ट कॉल्ड एज व्हाट सर, एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन बी कंप्यूटेड इन टू वेज. एक तो प्रोबेबिलिटी अगर दिया रहेगा तो, अगर नहीं दिया रहेगा तो अपना काम बहुत सिंपल होता है, एंड दैट इज व्हाट सिंपल एवरेज. ओके, रिमेंबर वन थिंग, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नथिंग बट व्हेन आई इन्वेस्टेड एक्सपेक्टिंग फॉर फ्यूचर रिटर्न्स. ओके, बट फ्यूचर रिटर्न्स जब वो कुछ एक्सपेक्ट करता है तो वो बेसिकली पास्ट ट्रेंड के हिसाब से ही करता है. ओके, he is not investing for any past returns, he is investing for what future returns. Okay, इसलिए उसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न. ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन कैसे कंप्यूट करते हैं? सो ये दो उसके मेथड है और उसका एब्रिविएशन कैसा है? सो बेसिकली अगर आपका वेरिएबल x है तो x बार रहेगा, अगर y है तो y बार रहेगा, एंड सो ऑन. ओके, आफ्टर एक्सपेक्टेड रिटर्न वी वेंट डाउन टू अ कंसेप्ट कॉल्ड एज व्हाट, रिस्क. ओके, रिस्क इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो. इसका मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है डेविएशन. देखो भाई साहब, रिस्क के बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, बट व्हेन आई टॉक स्पेसिफिकली फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क का एक ही मतलब निकलेगा और वो रहेगा भाई साहब डेविएशन. सर, डेविएशन का मतलब क्या है? डेविएशन का मतलब ये होता है कुछ चेंज, और रिस्क तब भी कंप्यूट की जाती है जब आपको कुछ चीज एक्सपेक्टेड है और जो आपको मिल रहा है और उस जो एक्चुअल में मिल रहा है उसमें कुछ शॉर्टफॉल हो रहा है. लास्ट टाइम मैंने आपको एक डायग्राम निकाल के दिया था, इफ यू रिमेंबर. योर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज फॉर एग्जांपल 10% एंड द एक्चुअल रिटर्न जो आपको मिल रहा है, द एक्चुअल रिटर्न इज 7%. ये जो 3% है, दैट इज नथिंग बट द रिस्क व्हाट यू हैव टेकन, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू एक्सपेक्टेड. नाउ रिस्क इज टू बी कंप्यूटेड बाय अ सिंपल टर्म कॉल्ड एज व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन. लाइक बहुत सारे बच्चे जब भी लाइक व्हेन स्टैटिस्टिक्स कम्स इनटू पिक्चर, लाइक दे गेट वेरी कंफ्यूज. बहुत जन का मैथ्स बहुत वीक होता है. रिमेंबर, दिस इज नॉट वेरी हार्डकोर मैथ्स, ये बहुत सिंपल टर्म्स है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कुछ रॉकेट साइंस बड़ा कुछ नहीं है. इट इज नथिंग बट इट इज अ मोड, एक माध्यम है क्या कंप्यूट करने के लिए भाई साहब, रिस्क कंप्यूट करने के लिए. ठीक है, अपने इसका बहुत बार इनफैक्ट वी हैव आल्सो सॉल्व द सम्स आल्सो. स्टैंडर्ड डेविएशन के भाई साहब दो आपके ये फॉर्मूला, अगर p दिया रहेगा और अगर p नहीं दिया रहेगा तो, अगर प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा, आप रिवाइज करेंगे फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट समेशन p x minus x bar square. Okay, whenever probability is given, do not divide by n. N is number of items and number of observations. If p is not given, summation x minus x bar square whole divided by n. Very simple. सर x ही क्यों आ रहा है? अब भाई साहब कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. कैन टेक r also, can take y also, depending upon the question. Okay, simple. Okay, so what do you mean by x? X is nothing but your actual return. And what do you mean by x bar? X bar is nothing but your expected return. Okay, जो ऑलरेडी अपन ने पहले ही 2-3 मिनट पहले देखा था, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कंप्यूट किया जाता है. ओके, चलो, आफ्टर दिस ये सब कुछ होने के बाद वी वेंट ऑन टू अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देखो भाई साहब कैसे होता है, जब भी आप एक सिक्योरिटी सेलेक्ट करते हैं, सो इट इज नॉट ओनली डिपेंडिंग अपॉन द रिटर्न. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक ऐसा मोड है, एक ऐसा मीडियम है जहां पे वो दोनों भी चीजें कंपेयर करेगा. सो व्हेनेवर यू हैव टू कंपेयर सिक्योरिटीज, या x सिलेक्ट करना है या y सिलेक्ट करना है, द बेस्ट पॉसिबल वे इज दिस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इसका आई थिंक अपन ने लिखा था आपकी बुक में,
and what we had written, if you can recollect thoda far, this is what we had written. It is the risk per unit of return. Okay, risk per unit of return. मैं जानबूझ के रिवाइज कर रहा हूँ. I know in every lecture we start off with this only. अपन यही रिवाइज करते हैं फिर आगे जाते हैं. The main thing is what, आपका पोर्टफोलियो का बेसिक्स एकदम होना चाहिए, तब अपन बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं भाई साहब. ठीक है, चलो. रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न. ओके सर, ओके. स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो भाई साहब मुझे आप एक चीज बताएंगे, अगर मुझे दो सिक्योरिटीज के बीच में अगर कुछ सिलेक्ट करना है और अगर मेरा आंसर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ऊपर निकालना है, तो आप मुझे बताएंगे, यू हैव टू टेल मी दैट द लोअर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और द ग्रेटर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गुड. सर आपने अगर यहाँ पे रिस्क बोला है तो जितना कम है, फॉर एग्जांपल ये 1.2 है और ये 1.5 है, ये वाला आपका सिलेक्ट किया जाएगा सिक्योरिटी एक्स, बिकॉज द रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न इज लेस एज कंपेयर टू व्हाट, वाई. सिंपल. ओके, चलो आगे. इसके बाद देन वी वेंट डाउन टू अ कंसेप्ट कॉल्ड एज पोर्टफोलियो, जो भाई साहब तुम्हारा चैप्टर है. ओके, पोर्टफोलियो इज नथिंग बट अ बंच ऑफ सिक्योरिटीज, अ कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, जिसमें हर प्रकार के, हर वैरायटी के सिक्योरिटीज रहेंगे आपके उस बास्केट में. नाउ द मेन पॉइंट इज व्हाट, सर अगर पोर्टफोलियो ही चैप्टर का नाम है, देन व्हाई ऑन अर्थ डिड वी डू द सिंगल रिटर्न. भाई साहब मैंने आपको लास्ट टाइम बोला है कि ये अगर आपका बंच रहेगा, ये अगर आपका पोर्टफोलियो है, आपको ये पहले समझना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या क्या आता है. single security will make up your whole bunch. Single security will make up your entire bunch. So it is very important to understand what the features, the characteristics of what single security. That is why we did not start off with portfolio. We started off with what, the single security. Understand this? Very simple. Okay. Now after this, sir, अगर क्वेश्चन में ये आता है कि what do you mean by portfolio return? What do you mean by portfolio return? अगर ऐसे पूछते तो मुझे आप बताएंगे इसका मतलब क्या रहेगा. I think we have discussed this. Portfolio return is nothing but what? It is the weighted average. It is the weighted average of what? Individual securities. Sir, अगर आप ये बोल रहे हो कि this everything is making up your portfolio, तो अपन simple average क्यों नहीं निकाल रहे हैं? Why are we not just adding the stuff up and just giving the answer to the examiner? Boss, it will make a wrong answer. You know why? Because the amount of investment in every security is different. अरे थोड़ी है कि आप सेम ही अमाउंट डालोगे every security में. एक में आपने 1 लाख डाला, एक में 2 लाख डाला, एक में 50,000 डाला, एक में 10,000 डाला, तो भाई साहब वेट वेरी करने वाला है. WEIGHT. नाउ सर ये जो वेट का जो बात कर रहे हैं आप, वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब वही होता है द अमाउंट, the proportion of the amount you have invested in that portfolio or in that specific security, उससे आपका वेट निकलेगा. ओके, तो भाई साहब सुनो मेरी बात. weighted average, so portfolio return is the weighted average of individual securities, where weights कैसे निकालेंगे? proportion to amount of investment. अगर आपको रिकलेक्ट होता है, लास्ट लेक्चर में अपने एक सम सॉल्व किया था जहां पे आपने अमाउंट लिखा था, उसके ऊपर बेसिस के ऊपर अपने वेट निकाले थे. सिंपल. चलो इसके बाद अपन और एक कंसेप्ट के ऊपर गए थे. ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस. अपन और एक कंसेप्ट के ऊपर गए थे और वो था आपका पोर्टफोलियो रिस्क, और वो था आपका पोर्टफोलियो रिस्क. सिंपल. अगर मैं सिंगल सिक्योरिटी का अगर मैं रिटर्न रिस्क निकाल सकता हूं, तो सर ऑब्वियसली मैं पोर्टफोलियो का भी निकाल सकता हूं. वापस आपको वो गलती नहीं करना है, सिंपल एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज. नो बॉस, ये सेम थिंग गोना हैपन ओवर हियर. वेटेड एवरेज इज गोना कम ओवर हियर. तो मैंने आपको टू फैक्टर मॉडल का ही मैंने आपको लिख के दिया. अभी तक मैंने आपको 3 फैक्टर मॉडल का लिख के नहीं दिया, बट यू कैन ऑब्वियसली मेक इट आउट वेरी सिंपल. व्हाई? दिस इज a प्लस b स्क्वायर. भाई साहब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस व्हाट, b स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. दैट्स एवरीबॉडी नोज दिस फॉर्मूला. द सेम थिंग अपने को सिर्फ उस फॉर्मूला में डालने का. ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, मैं x और y ट्रीट कर रहा हूं, बहुत सिंपल है. स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका सिग्मा रहता है आपका एब्रीवेशन. ये आपका होगा फॉर्मूला इतना बड़ा सा, सिंपल है. WX स्क्वायर SDX स्क्वायर प्लस WY स्क्वायर SDY स्क्वायर प्लस 2WX SDX WY SDY into कोरिलेशन XY into
कोरिलेशन XY, सिंपल। नाउ अगर आपको थोड़ा सा रिकलेक्ट होता है, अपन ने इसमें कुछ चीजें की थी सर, ये जो है ना ये वाला, सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला आपका सेकेंड पार्ट हो गया, wx2 wy स्क्वायर प्लस 2wx, यहाँ पे एक सेकेंड पार्ट हो गया आपका, और ये आपका पूरा का पूरा थर्ड पार्ट होता है, ठीक है। तो जब भी आप आंसर कंप्यूट करते हैं, मेक श्योर कि आप आपका आंसर डिवाइड कर रहे हैं, इसका डिवाइड एज इन व्हाट, लाइक यू ब्रेकिंग अप द एंटायर फॉर्मूला। तो व्हाट इज गोना हैपन, अगर आप एक फ्लो में खींचोगे ना उसको, तो इट माइट गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। उससे अच्छा क्या करेंगे, सीधा 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 3 नीचे इंडिविजुअल फिगर्स डालेंगे, और उसके बाद आप उसका एडिशन करेंगे। ये आपको ऑलरेडी पता है, वेट और स्टैंडर्ड डेविएशन, यू नो हाउ टू कंप्यूट दिस आल्सो। द ओनली थिंग व्हिच वी डिड नॉट नो इन दिस इज दिस कोरिलेशन, और इसके ऊपर भी अपन ने बहुत सारा चर्चा किया था, डिस्कशन किया था, ठीक है। रिवीजन है तो आप प्लीज चेक करेंगे। सबसे पहले सर, ये जो कोरिलेशन है, ये जो कोरिलेशन है, ये जो कोरिलेशन है ना, इसका आप थोड़ा फार हमको बताएंगे, सो दैट वी कैन कम इन वन फ्लो। सी कोरिलेशन is nothing but what? It is the relationship between the securities in your portfolio, as simple as that. Okay? अभी आप उसमें अपने को PhD करना नहीं है, ठीक है। A lot of people will show technical analysis, fundamental analysis, कुछ गरज नहीं उसका भाई। आपको पेपर में ट्रेडिंग नहीं पूछने वाले कि ये ट्रेड करके दिखाओ। I have seen so many people, so many faculty, I don't know why they do it. वो लोग चार्ट निकाल दे। It's a very good thing. I'm not telling it's not. It's a good thing. You can obviously show it. But the main thing is what? आपको like students should understand कि पेपर में क्या आने वाला है। SFM is such a wide subject कि जितना करे उतना कम है उसमें। Like अगर आप if any faculty is showing you technical analysis, मतलब डीमैट ओपन करके, ये ओपन करके, वो चार्ट निकालने का है, फिर वो मार्केट ओपन करके दिखा रहे, भाई साहब ठीक है, इट्स गुड फॉर नॉलेज। द पॉइंट इज व्हाट, एग्जाम में ये पूछने नहीं वाले, एग्जाम में दे विल बैंग ऑन द क्वेश्चंस। तो जितना तुम सिंपल रखोगे दैट इज मोर बेनिफिशियल। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस, इट इज द रिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज इन योर पोर्टफोलियो। और इसमें भाई साहब ये जो रिलेशन है उसका भी कुछ एक्सप्लेनेशन है। कैसे? इफ r is equal to -1, if r is equal to +1, and if r is between -1 to +1, -1 to +1, ठीक है सर। क्या इसका मतलब है? अगर आप थोड़ा सा रिकलेक्ट पाते हो तो इसका भी मैंने आपको मतलब बताया था सर। अगर आपका कोरिलेशन आपके पोर्टफोलियो का अगर -1 आता है, मैं इसका फॉर्मूला आपको लिख के दूंगा। इनफैक्ट फॉर्मूला ऑलरेडी आपकी बुक में है, ठीक है। अपन सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, आराम से, कुछ भाई नहीं, आप देखो रिवाइज करेंगे, उसके बाद आई विल सॉल्व द क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी आज के लेक्चर का चॉकलिस्ट किया है, ठीक है। चलो, -1 अगर आपका आंसर, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब होता है द सिक्योरिटीज आर बिहेविंग एग्जैक्टली इन व्हाट मैनर भाई साहब? एग्जैक्टली इन द अपोजिट मैनर। अपोजिट मैनर मतलब डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा मौका है यहाँ पे। इसका ये मतलब है आप आपका रिस्क कम कर सकते हो। सिर्फ रिस्क कैसे कम करेंगे? तो रिस्क कैन बी गॉट डाउन टू 0 इफ बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वेट। अगर आप सही मात्रा में, सही परसेंटेज में अगर आपका अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, जो आगे फॉर्मूला भी है, तो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क अपन कहां तक लेके आ सकते हैं भाई साहब? 0 तक। एज सिंपल एज दैट। फॉर्मूला क्या? 1-2 मिनट वेट करेंगे, विल गेट दैट टू इन अ मिनट। ओके, चलो उसके बाद if your r is +1, what do you mean by this? They all are going in the same, मतलब जो weighted average है वही आपका सेम आंसर रहने वाला है, ठीक है। मतलब जितना भी सिक्योरिटीज वो एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है। ओके, सो इन दिस पोजीशन, इन दिस सर्कमस्टेंस, इट इज इम्पॉसिबल टू रिड्यूस योर रिस्क। ओके, बट जो ये थर्ड वाला पॉइंट है ना, वहां पे अपन कुछ कर सकते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज द r जो आपका कोरिलेशन है, इट इज लाइंग बिटवीन -1 टू +1। अगर -1 है तो अपन उसको 0 तक लेके आ सकते हैं। सर अगर वो बीच में, तो क्या करेंगे? अगर बीच में, सीधी सी बात है, आप कम कर सकते हो पर आप 0 तक लेके आ नहीं सकते। ओके, बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वेट। ओके, सो सबसे पहले काम करते हैं, विल राइट डाउन द फॉर्मूला, एज सिंपल एज दैट। आपको लर्न करना है, रिवाइज करना है, मैं आपको वापस बोल रहा हूं। कोवेरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। आप x और y भी ट्रीट कर सकते हैं, बिग डील। ओके, सेम थिंग। ओके, नाउ द पॉइंट इज व्हाट, if r is equal to -1, then sir by using appropriate weight हम कैसे उसको 0 तक लेके आ सकते हैं? तो भाई साहब weight of x is equal to standard deviation of y upon
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, एज सिंपल एज दैट। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि अगर यहाँ पे x है तो अगर आपको रिकलेक्ट करना है फॉर्मूला, जस्ट यूज सम मेमोरी टेक्निक्स, तो इसका बराबर ऑपोजिट यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ओके, डिनोमिनेटर इज सेम। सो वन सेक, इफ r इज इक्वल टू लाइक बिटवीन -1 to +1, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? सर वही है, wx इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्क्वायर माइनस कोवैरियंस xy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्क्वायर माइनस 2 कोवैरियंस xy। सिंपल, ओके। नाउ ये अपन ने ऑलरेडी किया है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, ओके। सो आफ्टर दिस मुझे एक बताएंगे अगर कोरिलेशन आपका हो जाता है। अच्छा, और एक बात, देयर आर सम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल फीचर्स ऑफ कोरिलेशन। व्हाट इज दैट and what is that? It always lies between -1 to +1। अगर आपका आंसर कोई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, 2 3 4 आ रहा है, तो आपका भाई साहब आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। तो ये उसका एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, किसका? आपका कोरिलेशन है, ठीक है। चलो, आफ्टर दिस और एक छोटा सा कंसेप्ट किया अपन ने, क्या सर? अपन ने ये जो रिस्क का बात कर रहे हैं ना, रिस्क का मतलब क्या होता है भाई साहब? स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज कॉल्ड एज द टोटल रिस्क, दिस इज कॉल्ड एज द टोटल रिस्क, दिस इज कॉल्ड एज द टोटल रिस्क। हमने इस टोटल रिस्क को डिवाइड किया था, आपको याद है थोड़ा सा? हमने इस टोटल रिस्क को क्या किया था भाई साहब? डिवाइड किया था। कैसे डिवाइड किया था? इसमें और इसमें। ये है आपका सिस्टमैटिक रिस्क, ये है आपका सिस्टमैटिक रिस्क, और ये है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क, ओके। तो ये दो पार्ट है आपके टोटल रिस्क के। सो अगर आप ऑब्वियसली इफ यू नो 2 पार्ट्स, यू विल बी इन अ पोजीशन टू कंप्यूट द थर्ड पार्ट, एज सिंपल एज दैट, ओके। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब क्या होता है? एक सिंपल बोलो आपको, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द मार्केट रिस्क। इसको क्या बोला जाता है? मार्केट रिस्क और कॉमन रिस्क, जो तुम कभी एलिमिनेट कर नहीं सकते, तुम कभी इसको डाइवर्सिफाई कर नहीं सकते, आपको कंप्यूट करना ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन में यही पूछेंगे आपको, ठीक है। Systematic risk to be computed by the help of what? By the help of beta. By the help of beta. Okay. This is called as what risk? This is called as what risk? Unique risk. Unique का मतलब क्या होता है भाई साहब? Unique का मतलब ये होता है कि एकदम स्पेसिफिक रिस्क है, वो सिर्फ आपके ही एंटिटी को है, आपके ही कंपनी को है, आपके ही ऑर्गेनाइजेशन को है, ठीक है। अगर एक ऐसा रिस्क है जो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये रिस्क वी आर नॉट बॉदर्ड। हमको एक ही रिस्क कंप्यूट करना है, और वो कौन सा है? आपका सिस्टमैटिक रिस्क है, ठीक है। नाउ बीटा का फॉर्मूला, लाइक देयर लॉट्स ऑफ फॉर्मूलास, 1 2 3 4 फॉर्मूलास होते हैं। बीटा सिंपल वाला फॉर्मूला लिखता हूं, समेशन xy माइनस n x बार y बार अपॉन समेशन y स्क्वायर माइनस n y बार स्क्वायर। आई होप यू नो दिस, सिंपल है, लिख के दिया मैंने आपको ये। बीटा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी टू मार्केट। ये भी मैंने आपको लिख के दिया है। इनफैक्ट थर्ड फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में ही बोला था कि आपको ही वो कंप्यूट करना है। कैसे? जो आर दिया ना, वो आर को आपको सिर्फ ब्रेकअप करना है, एज सिंपल एज दैट। व्हाट यू हैव डन इज, सो बीटा ये मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, कुछ चेंज नहीं किया मैंने इसमें। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट लिखा इनटू, मैंने आपको जस्ट आई थिंक 5 मिनट्स बिफोर मैंने आर का भी फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा था मैंने सर? कोवैरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी भाई साहब इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, बराबर है। और ये कट होते हैं, तो फिर आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, और वो कौन सा फॉर्मूला है? कोवैरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट स्क्वायर। यू गेट दिस? वेरी सिंपल, ओके। चलो, अभी इतना सब कुछ होने के बाद देन वी वेंट ऑन टू अ कांसेप्ट कॉल्ड एज व्हाट? कि भाई साहब सर आपने इतना तो बताया है कि ये कैसे, बट इस व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक, निकालते कैसे उसको भाई साहब? सिस्टमैटिक रिस्क, ओके। चलो सर, इसके ऑब्वियसली दो फॉर्मूले हैं, बीटा इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, एंड ये हो गया एक आपका, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इनटू आर। दोनों से भी सेम ही आंसर निकलेगा, इट्स योर चॉइस, यू कैन डू व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओके, यू गेट द सेम आंसर, ओके। और एक बात भाई साहब, अगर आपको अनसिस्टमैटिक निकालना है, तो अगर आपके पास ये वाला रिस्क है, कुटे गेलो, अगर आपके पास ये वाला है, यू हैव दिस,
यू हैव दिस, तो आप ऑब्वियसली ये निकाल सकते हो, एज सिंपल एज दैट. यू हैव टू थिंग, यू कैन ऑब्वियसली कंप्लीट द थर्ड वन. वेरी वेरी सिंपल. चलो चलो चलो, अभी इसके बाद व्हाट यू हैव डन, इसके बाद ध्यान देंगे, ठीक है. रिवीजन चालू है, रिवीजन चालू है पोर्टफोलियो का. अगर आपने इतना भी देखा ना, आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा भाई साहब. देन वी कैन सॉल्व विद द एडवांस क्वेश्चंस. ओके, एवरीबॉडी विथ मी. चलो नाउ इसके बाद वी वेंट ऑन टू कांसेप्ट कॉल्ड एज व्हाट पोर्टफोलियो बीटा. पोर्टफोलियो बीटा. पोर्टफोलियो बीटा इज नथिंग बट व्हाट, द वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज. ये सेम कंसेप्ट है जो तुमने पोर्टफोलियो रिटर्न में किया था. ओके, ये भी क्या है आपका वेटेड एवरेज ही है, किसका, इंडिविजुअल बीटास का. हैव यू गेट दिस? ओके, चलो नाउ वी विल गो ऑन टू व्हाट द क्वेश्चंस. ओके, आई होप एवरीबॉडी इज रेडी कैलसी के साथ. ओके, आई होप तूने फॉरवर्ड नहीं किया रहेगा, ये फास्ट फॉरवर्ड मत करिए, आपके लिए रिवीजन करते रहेंगे सो दैट द फॉर्मूलास आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाएंगे एकदम कंफर्म. चलो ठीक है, चलो नाउ ये शीट आपको मिल जाएगा. दिस इज द शीट व्हाट आई यूज. वेयर इज दिस? ये शीट आपको मिल जाएगा. दिस इज द शीट. ओके, आई कीप अपडेटिंग, यू विल गेट दिस ऑन योर ग्रुप. ओके, सो वन यू माइट हैव गॉट इट आल्सो. ओके, चलो पे अटेंशन. उसमें से ही अपन पोर्टफोलियो में से क्वेश्चंस कर रहे हैं. आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ सी, रिमेंबर वन थिंग, जस्ट सी दिस क्वेश्चन. ओके, एक बार सिर्फ क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे आप. इसमें इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किया है, सीमेंट में किया है, स्टील में किया है, लिकर में किया और किस में किया है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स. सर हमको ये लग रहा है कि ये इनका पूरा क्या है, ये इनका पूरा पोर्टफोलियो है भाई साहब. ठीक है, ये इनका इन्होंने इनिशियल प्राइस दिया. दिस इज द इनिशियल प्राइस व्हिच दे हैव गिवन यू. दिस इज द डिविडेंड व्हिच दे हैव गिवन यू. दिस इज व्हाट द मार्केट प्राइस एट द एंड. एज सिंपल एज दैट. ओके सर, एक मिनट, इतना फास्ट जाने से अच्छा हमको एक बार बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है. सर ये जो है इनिशियल प्राइस है, क्या मैं इसको P0 बोल सकता हूँ क्या? ध्यान देंगे, सबका ध्यान चाहिए मुझे प्लीज. P0 बोल सकता हूँ? हाँ जी सर बोल सकते हैं. ये आपका डिविडेंड हो गया, ये मार्केट प्राइस एट द एंड हो गया, और ये हो गया आपका बीटा. मैंने सिर्फ वहां पे क्या लिखे ऊपर, एब्रिविएशंस लिखे. ठीक है, नाउ सर यहां पे हमको एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे आरएफ दिया है, और सर दो क्वेश्चंस पूछे. दे हैव आस्क्ड बैक टू बैक क्वेश्चंस कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो यूजिंग व्हाट, CAPM. सीए में इंटरमीडिएट में we have obviously learned the CAPM capital asset pricing model, जो expected return आपको कंप्यूट करने बोलता है भाई साहब. expected return बोलता है कैसे, RF plus beta RM minus RF. okay, everybody knows this formula. The point is what सर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है. I tell you one thing, if this question अगर आपने सॉल्व नहीं किया रहेगा, अगर ये एग्जाम में डायरेक्टली आता है तो आप थोड़ा फर्क कंफ्यूज हो सकते हो. कैसे, I tell you. The point is what, सर अगर मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न ही निकालना है ना, तो आपका दिमाग कैसे दौड़ेगा पता है क्या. सर एक काम करता है, सीमेंट का उठाओ, 25, 2, 50 और पॉइंट लिखा है ना, तो अपन उसको लगाएंगे ना. कैसे लगाएंगे, RF जो दिया है प्लस बीटा वो भी दिया है, और RM माइनस RF. भैया RM कहां पे दिया है, RM दिया ही नहीं है क्वेश्चन में. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, RM निकालना पड़ेगा, तब जाके आप इंडिविजुअल का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हो. ओके, सो राइट डाउन the answer, write down the answer. सब लोग ध्यान देंगे प्लीज. सो सबसे पहले it is assumed that all the securities represent the market. वही है ना भाई साहब, हमको वही असम्पशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आरएम कैसे निकालेंगे बॉस. अगर मैं ये रिप्रेजेंटेशन करता ही नहीं हूं, अगर मैं लिखता ही नहीं हूं कि ये इनको रिप्रेजेंट करता है, तो आरएम निकलेगा कैसे इस क्वेश्चन में. तो जब ये निकलता है तो आपको एक सिंपल चीज करना है. बोलो आपको क्या करना है, आपको टोटल लेवल पे, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, टोटल लेवल पे आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है. कैसे निकालेंगे, इसका टोटल और इसका टोटल निकालेंगे. कितना आता है सर, 25 प्लस 35 प्लस 45, अरे क्या हो गया ये, 25 प्लस 1 सेकेंड, 25 प्लस 45 प्लस 1000, सो ये 1105 आ रहा है. 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 140 कितना आ रहा है सर, ये सर ये आ रहा है 146. और ये कितना आ रहा है, 50 प्लस 16 प्लस 135 प्लस 105. ठीक है, ये कितना आ रहा है, 1250. सर आपने टोटल क्यों मारा, रिटर्न फ्रॉम मार्केट मुझे टोटल लेवल पे निकालना है. ओके, और अपना वही फॉर्मूला भाई साहब, वही फॉर्मूला
रिटर्न फ्रॉम मार्केट बोले तो आरएम, आरएम आरएम भाई साहब, आरएम कैसे निकालेंगे? वही डिविडेंड प्लस प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस एट द बिगिनिंग होल डिवाइड बाय प्राइस एट द बिगिनिंग इनटू 100। ओके चलो, नाउ नाउ सर ये ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, कैसे करेंगे अपन? D1 प्लस P1 माइनस P0 होल डिवाइड बाय P0 इंटू 100। गेटिंग दिस? हाउ टू डू दिस? टोटल निकालो डिविडेंड का कितना है, आपने तो निकाला है 146, 146 प्लस P1 कितना आ रहा है? P1 कितना आ रहा है? 1250, 1250 माइनस P0 कितना था? 1105, P0 कितना था? 1105, 1105 इंटू 100 इंटू 100, बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है? 125, एकदम आराम से करेंगे भाई साहब। 1105 प्लस 146 डिवाइड बाय 1105 इंटू 100, मेरे कैलसी पे आ रहा है 26 पॉइंट कितना, ये 33%। क्या आप चेक कर सकते हैं कि आपके कैलसी पे कितना आ रहा है? सो ऑब्वियसली सेम ही आएगा ना, सेम ही तो आएगा आंसर, 26.33%। व्हाट इज दिस लेडीज एंड जेंटलमैन? व्हाट इज दिस? दिस इज योर रिटर्न फ्रॉम मार्केट। नाउ योर क्वेश्चन, नाउ द वे इज वेरी सिंपल। अगर आपको ये हो गया रहेगा ना तो आप आराम से ये सब की निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पे वर्ड डाला इन लोगों ने, देखो मैं जूम इन करता हूं, क्या डाला इन लोगों ने यहाँ पे? ईच डाला, इसका मतलब है मुझे सब में निकालना पड़ेगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं सीमेंट वाले का, सीमेंट लिमिटेड का निकालते हैं, सीमेंट लिमिटेड का निकालते हैं, वही सेम सेम। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू कितना था आरएफ भैया? आरएफ कितना था? 14 है, 14 है, 14, 14 प्लस बीटा कितना है सीमेंट का? 0.8, 0.8, 0.8, आरएम 26.33 माइनस 14, देखेंगे कितना आंसर आ रहा है भाई साहब? 26.33 माइनस 14 इंटू 0.8 प्लस 14 इंटू how much is the answer? 23.86%। सिंपल। सेकंड, सेकंड गो ऊपर, सेकंड देखो कितना आ रहा है? स्टील लिमिटेड का है, स्टील लिमिटेड, स्टील लिमिटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न 14 प्लस बीटा चेक करना पड़ेगा कितना है? 0.7, 0.7 26.33 माइनस 14, कितना आंसर आ रहा है इसका? 26.33 माइनस 14 इंटू 0.7 प्लस 14, 22.63%। ओके चलो, थर्ड। बाय द वे आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था बीटा का मतलब क्या होता है? बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ योर पोर्टफोलियो विद द ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडेक्स, दैट इज योर सेंसेक्स एंड निफ्टी, बेसिकली योर स्टॉक मार्केट। तो वो सेंसिटिविटी आपको कंप्यूट करके देता है कि कितना सेंसिटिव है। मैंने शायद से आपको ये भी बताया था लास्ट टाइम कि बीटा को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। Beta of market is always 1. The beta of market is always 1. So how do you interpret this? Okay, very simple. If now remember one thing, यहाँ से कंप्यूट करते हैं ना अपन, देखो यहाँ पे सीमेंट का कितना आ रहा है? 0.8। इसका मतलब क्या है? अगर बीटा ऑफ मार्केट 1 है, अगर मार्केट 1% से भी चेंज होता है, आपका पोर्टफोलियो कितने से चेंज होगा? 0.8 से। सो इट इज अ डिफेंसिव बीटा। डिफेंसिव मतलब क्या? इतना ज्यादा चेंज नहीं है। अगर वो 1 से ऊपर है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं? अग्रेसिव बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रेसिव बीटा। ओके चलो, कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन। स्टील के बाद कौन सा है भाई साहब? लिकर है, लिकर, लिकर, LIQUR, लिकर लिमिटेड। ठीक है चलो, लिकर का देखते हैं बीटा कितना है? 0.5 है, 0.5, 0.5। expected return is equal to 14 plus 0.5, 26.33 minus 14। simple, 26.33 minus 14 into 0.5 plus 14 कितना आता है भाई साहब? 20.165%। ठीक है, और लास्ट है आपका
Government of India bonds. Government of India bonds. Expected return 14 प्लस 0.9 है शायद बीटा उसका 0.9 26.33 माइनस 14 आंसर 0.33 माइनस 14 इंटू 0.9 प्लस 14 25% अप्रॉक्स। ठीक है, ये होने के बाद मुझे इन सब का क्या निकालना है, एवरेज, बिकॉज पूछा है उन लोगों ने, देखो यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है, एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, इन सब का एवरेज निकालूंगा। ठीक है, कैसे, सो इट इज 23.86 23.86 प्लस 22.63 22.63 प्लस 20.165 प्लस 25 होल डिवाइड बाय 4, आंसर कितना आएगा 23.86 प्लस 22.63 प्लस 20.165 प्लस 25 डिवाइड बाय 4, 22.91 अप्रॉक्स आपका आंसर रहेगा। ठीक है, 22.91% आपका अप्रॉक्स आंसर रहेगा। ओके, सो सी इट माइट लुक अ वेरी इजी सम, इन फैक्ट इट्स अ इजी सम ओनली, द ओनली थिंग इज व्हाट, आपको एक प्रोसेस मालूम होना चाहिए। ओके, प्लीज डोंट गेट पैनिक और प्लीज डोंट गेट वेरी ओवर एंथुसियास्ट व्हेन यू सी दिस क्वेश्चन, बिकॉज यू माइट गो स्टार्टिंग में इंडिविजुअल करने को, ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्टली इंडिविजुअल को ही पकड़ेंगे, वो नहीं करना है। सबसे पहले आपको रिटर्न फ्रॉम मार्केट ही निकालना है। जब आप आरएम निकालते हो देन इट विल मेक सेंस टू कंप्यूट व्हाट, इंडिविजुअल। ओके, एक सिमिलर सम ने प्रैक्टिस के लिए और एक लिया है, आपके लिए लिया है मैंने। ठीक है, ये सीए फाइनल मॉडल का क्वेश्चन है, जानबूझ के लिया है मैंने। ऑब्वियसली यू बोथ हैव द सेम चैप्टर्स, तो कभी कभार नहीं, बहुत बार ऐसे हुआ है कि इंस्टीट्यूट ने वहां के से भी सम उठा के आपको डाले। ठीक है, सो मैंने दोनों भी मिक्सचर लिए अपने सम्स में, मैंने मॉडल के सम्स भी कवर किए और मैंने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी कवर किए और मैंने सीए मॉडल के क्वेश्चंस भी कवर किए हैं उसमें। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हमको स्कैनर भी चाहिए, तो स्कैनर के जो क्वेश्चन है, इट इज नथिंग बट द पास्ट कंपाइलेशन ओनली। ओके, स्कैनर इज नथिंग वेरी समथिंग वेरी डिफरेंट, इट इज नथिंग बट पास्ट कंपाइलेशन ओनली। ओके, जो ऑलरेडी अपने लिए हुए हैं। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से आप ये, मैं हमेशा होमवर्क को देता हूँ बिकॉज एक वैरायटी हुआ है, बट अपन यहाँ पे कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर्स चेंज किए। आई वॉन्ट यू टू डू वेरी वेरी फास्ट। ओके, आई थिंक ये सेम ही है, दिस इज सेम ओनली, एंड आई थिंक आप एक कंफर्टेबल पोजिशन में ये करोगे। डोंट वेट फॉर मी, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आपको सिर्फ क्या करना है, पट 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 करना है इसमें। ठीक है, चलो डू इट, डोंट वेट फॉर मी प्लीज। ये तो सेम ही लग रहा है हमको, ये सेम ही है सब कुछ, सिर्फ बीटा चेंज किया इन लोगों ने। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो कर सकते ना भैया, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं अपन। सबसे पहले अपने को क्या निकालने का है, आर एम 146 प्लस 1250 1105 होल डिवाइड बाय 1105 इंटू 100 इज इक्वल टू, वही आएगा ना आई थिंक 26.33%। और एक बात, कभी भी एग्जामिनेशंस में वेरी बेसिक कैलकुलेशन ऑल्सो, अगर आपको कैलकुलेटर्स दिए हुए हैं, वो एक इंटेंशन से दिया हुआ है, आपको वहाँ पे गलती नहीं करना है। समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि यार तो कितना सिंपल कैलकुलेशन है, अपन हाथ पे भी कर सकते हैं, आपको कैल से दिए, कभी कभार क्या होता है उस फ्लो के चक्कर में, प्रेशर के चक्कर में, पैनिक के चक्कर में आप छोटे कैलकुलेशंस में भी गलती करोगे, अगर आप आपके फिंगर्स पे काउंट कर रहे हो तो उससे अच्छा सिंपल डू वन थिंग, एक कैलकुलेटर एंड जितना भी रहेगा कैलकुलेशन वो सिर्फ इसके ऊपर करो, सो दैट यू आर पिच क्लियर 100% यू आर राइट। ओके, अगर कैलसी दिया है तो उसका एडवांटेज उठाओ एग्जाम में। ओके, चलो नेक्स्ट। सर अभी एक का करना है मुझे, एक काम करता हूँ, अपन यहाँ पे ही कर लेंगे, अब कर लेंगे, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, इसका 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 और इसका। ठीक है, चलो चलो चलो, where is this, where RM 26.33 minus 14 into 0.8 plus 14
23.86, इसके बाद 20 कितना है वो 26.33 माइनस 14 इतना ही था ना, हाँ बराबर है 3 माइनस 14 इंटू 0.7 प्लस 14 22.63, ठीक है। नेक्स्ट 26.33 माइनस 14 इंटू 0.5 प्लस 14 20.165, सो तो सी में आंसर आ रहे 26.33 माइनस 14 इंटू 0.01 प्लस 14.12, ठीक है। एवरेज निकाल सकते हैं आप प्लीज। 26 into 0.63 165 12 6 5 20.193 अप्रॉक्स, ठीक है। दिस इज द आंसर व्हिच इज कमिंग, ओके। लेट्स जस्ट चेक करेंगे आपको ये आंसर आ रहा है, बहुत सिंपल आंसर, ठीक है। एवरीबॉडी गेटिंग द सेम आंसर, ठीक है। चलो वेरी सिंपल, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आई जस्ट रीड इट आउट, क्वेश्चन नंबर 3 आज का ये। मिस्टर टेम्पेस्ट हैज द फॉलोइंग पोर्टफोलियो ऑफ 4 शेयर। भाई साहब का पोर्टफोलियो है और कितने शेयर है उसमें? सर ये 4 शेयर है, ऑक्सीडेंट, बॉक्स, स्क्वायर एंड एलिप्स, ओके। आपको बीटा दिया हुआ है और आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ओके सर। यहां पे आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन? सर यहां पे RF दिया हुआ है और यहां पे RM दिया है। आपको पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है और आपको पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, ठीक है। अगर ये पोर्टफोलियो बीटा नहीं भी देते तो भी मुझे निकालना होता, भाई बिकॉज इसमें बीटा इंडिविजुअल निकाला है और मुझे पोर्टफोलियो का निकालना है। तो व्हाट आई विल डू इज वेरी 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 सिंपल। चलो एवरीबॉडी लेट्स गेट टू दिस सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1, कंप्यूट पोर्टफोलियो बीटा, कंप्यूट पोर्टफोलियो बीटा। चलो नाउ सर मैंने आपको क्या बोला है, अभी जब भी पोर्टफोलियो बीटा निकालते हैं सो इट विल बी ऑब्वियसली वेटेड एवरेज ऑफ व्हाट? इंडिविजुअल सिक्योरिटी। इट विल बी व्हाट? वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज वेयर वेट्स आर प्रोपोर्शन टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिंपल, सबसे पहले वही निकालते हैं ना अपन भाई साहब, नेम ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके बाद आपका क्या आएगा? वेट, इसके बाद आपका आएगा बीटा और लास्ट में आएगा वेट इनटू बीटा। सिंपल, ठीक है। चलो ओके, OBSE, OBS और E शॉर्ट फॉर्म देखा मैंने उसका। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है सर? यहाँ पे 80,000 है, मैं फुल वर्ड्स जीरो में लिख रहा हूं। नेक्स्ट इज हाउ मच? 1,50,000, 1,50,000। उसके बाद कितना है? 2,25,000 है, 2,25,000 है। इसके बाद कितना है? 4,50,000 है। कूल, चलो टोटल मारेंगे अपन 80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,25,000 प्लस 4,50,000, कितना आता है ये सर? ये आता है 9,05,000, ओके। वेट कैसे निकालते हैं अपन भाई साहब? अपन वेट कैसे कंप्यूट करते हैं? दिस डिवाइड बाय दिस, लाइक इंडिविजुअल सिक्योरिटी डिवाइड बाय एंटायर, मतलब उसका वेट टोटल में कितना है, दैट्स द मेन इंटरप्रिटेशन।
उसका वेट टोटल में कितना है। तो भाई साहब 80,000 डिवाइड बाय 9,05,000 कितना आता है, अप्रॉक्स 0.08। नेक्स्ट 1,50,000 डिवाइड बाय 9,05,000 इसका कितना आता है देखेंगे, 0.17। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 2,25,000 डिवाइड बाय 9,05,000, ठीक है, इसका कितना आता है 0.25। और एक बात, ऑब्वियसली द वेट का जो कॉलम है उसका टोटल 1 होना चाहिए, तो आप जो बैलेंस है वो आप नॉर्मल निकाल सकते हैं, 0.08 प्लस 0.17 प्लस 0.25 माइनस 1, और इसका कितना आएगा भाई साहब अप्रॉक्स 0.50। योर आंसर विल बी, ठीक है। बीटा ऑलरेडी दिया इन लोगों ने 0.45, 0.35, 0.45, 0.35, 1.15 और 1.85। cool, can we do multiplication now? As simple as that boss, as simple as that, ठीक है। 0.08 into 0.45 कितना आता है 0.036। इसके बाद 0.17 into 0.35 इसका कितना आता है 0.0595। 0.25 into 1.15 इसका कितना आता है 0.2875। 0.5 into 1.85 इसका कितना आता है 0.925। और लेडीज एंड जेंटलमैन आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस चेक हाउ मच इज द आंसर 0.036, 0.036, 0.0595, 0.2875, 925, 1.31 अप्रॉक्स। मैं राउंड ऑफ किया है मैंने वो 1.31 अप्रॉक्स। ये क्या है भाई साहब आपका, ये आपका पोर्टफोलियो बीटा है, ठीक है। सर अभी अभी क्या करना है, व्हाट वी टू डू, सी द क्वेश्चन इज व्हाट, आपको क्या निकालना है पोर्टफोलियो रिटर्न। सो सी रिटर्न निकालने दो मुझे, रिटर्न का फंडा वही है भाई साहब क्या, कि इट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ व्हाट इंडिविजुअल। अब प्लीज टेल मी वन थिंग, सर मेरा पोर्टफोलियो बीटा तो निकला, अभी मैं क्या निकालूंगा, सिंपल स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, portfolio return using CAPM approach. ओके कूल, दिया ना उन लोगों ने आरएफ सब कुछ, दैट्स व्हाई आरएफ प्लस बीटा, कौन सा बीटा, पोर्टफोलियो बीटा, इसलिए निकाला अपन ने वो आरएफ। कितना दिया देखो भाई साहब, हाउ मच दे हैव गिवन यू आरएफ 7, मेक सेंस 7 प्लस बीटा इज हाउ मच 1.31, इट्स अ वेरी अग्रेसिव बीटा बाय द वे। आरएम भी दिया इन लोगों ने 14 माइनस 7, 1.31, sorry 14 minus 7 into 1.31 plus 7, so 16.7% is your final answer, 16.17% is your final answer, getting it भाई साहब, getting it। चलो 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 ठीक है, मैं आपको अभी I'll give you more questions also, please write this down, please write this down। this is question number 3, okay। और एक क्वेश्चन मुझे खुद आपको और एक अभी लिख के दे देंगे, लेट मी सी कि आपको सॉल्व करने को आता है, ठीक है। चलो ये आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन लेंगे वो आप वैसे लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 आज का है, प्लीज राइट डाउन। वरायंस दिया इन लोगों ने, वरायंस ऑफ मार्केट रिटर्न, ये आपको ट्राई करना है खुद को। 40% दिया, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न दिया है आपको 14%, आपको आर एफ भी दिया हुआ है 7%, उसके बाद आपको को वरायंस दिया हुआ है एंड दैट इज 20%, और आपको क्या क्वेश्चन पूछा है पता है क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी
कितना रहेगा? ट्राई टू डू इट. अब ट्राई करेंगे 2 मिनट के लिए. आई वेट फॉर यू. आई वेट फॉर यू. ट्राई करेंगे. ट्राई. चेक. सबसे पहले सर, एक तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ही आपको निकालना है. ठीक है, ऐसा मत सोचो कि के ही मतलब मुझे के ही, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड रिटर्न के ही सेम. ओके, सो सी रिमेंबर, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स, और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ही मतलब इसका कॉस्ट है. किसका कॉस्ट है? कंपनी का. तो पॉइंट इज कंप्यूट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला यूज क्या करना है. अगर आप थोड़ा सा भी चेक करोगे, इसमें थोड़ा सा भी चेक करोगे, ये वरायंस, एक्सपेक्टेड आरएफ, कोवरायंस एंड दिस पॉइंट इज व्हाट सर, ये सब कौन से फॉर्मूला में आया है? इन विच फॉर्मूला दीज ऑल हैव कम. और ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है भाई साहब. तो आप ये सॉल्व कैसे करेंगे? वरायंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वरायंस? दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर. वरायंस का मतलब क्या होता है भाई साहब? वरायंस का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. तो माय पॉइंट इज व्हाट, माय पॉइंट इज व्हाट सर, हाउ टू कंप्यूट दिस, हाउ टू कंप्यूट दिस. सो द मेन थिंग इज व्हाट, द मेन थिंग इज व्हाट, सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे. लाइक छोटा ही है बट इंपॉर्टेंट है. सोल्यूशन, सोल्यूशन. ओके, आराम से. सर, स्टेप 1, आपको पता है मैंने आपको बीटा का फॉर्मूला लिख के दिया था. सर, अगर आप ये बोल रहे हो कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, मुझे इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है बाय सीएपीएम अप्रोच, आरएफ प्लस बीटा, आरएम माइनस आरएफ. सर, आरएफ तो दिया हुआ है, आरएम भी दिया हुआ है, बीटा नहीं है क्वेश्चन में. तो व्हाट आई डू इज स्टेप नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ बीटा, कंप्यूटेशन ऑफ बीटा, सिंपल. ओके, बट सर बीटा का कौन सा फॉर्मूला? एक्स वाई वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला? इसकी वजह से मैंने आपको थर्ड फॉर्मूला लिख के दिया था जो इंपॉर्टेंट था. याद है आपको? बीटा इज इक्वल टू व्हाट? याद करो, अभी किया था अपने रिवीजन में. कोवैरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट स्क्वायर. पता है अपन ने ऑब्वियसली किया है अजय. स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट स्क्वायर का ही मतलब भाई सब वरायंस होता है. तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? सर, कोवैरियंस तो दिया हुआ है यहाँ पे हमको, ये तो 20 है, और स्टैंडर्ड मार्केट स्क्वायर का मतलब वरायंस वो भी दिया हुआ है, वो कितना है? 40 है. बॉयज एंड गर्ल्स, आपका खेल यहाँ पे खत्म हो जाता है. मतलब ये अगर स्टेप किया तो आपका ये जो बीटा है वो कितना आएगा? ये कितना आएगा बीटा? 0.5. अगर आपका 0.5 बीटा आता है, स्टेप 2 इट्स वेरी वेरी सिंपल. स्टेप 2 इज वेरी वेरी सिंपल. expected return, that is your cost of equity, RF plus beta, RM minus RF. ठीक है, कितना दिया RF इन लोगों ने? 7 प्लस बीटा आपने ही निकाला है 0.5. RM भी आपको पता है 14 माइनस 7, सिंपल हो गया आंसर. 14 माइनस, सॉरी दिस इज माय बैड, दिस इज 7. 14 minus 7 into 0.5 plus 7. 10.5% should be your answer. 10.5% should be your answer. 10.5% should be your answer. चेक करेंगे कि आपको आपको ये आया है क्या नहीं है. Let me know whether you are able to do this or what. Okay? Very 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 simple. Done? Done? चलो. ओके, नाउ आपको और एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ध्यान देंगे प्लीज प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी. टुडेस क्वेश्चन नंबर 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चन है. ओके, छोटे वाले क्वेश्चन है, वो ट्रिकी वाले. बीटा दिया है 1.4. ओके सर, कंपनी का ग्रोथ दिया है
8%. Okay, sir, no problem. Next, last dividend paid. लास्ट डिविडेंड पेड ये कितना दिया है? ₹4 per share. What is the meaning of last dividend? It is D0 or D1. It is D0. Okay. Now next, return on गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना दिया है? 10% दिया है. ओके सर, नो प्रॉब्लम. रिटर्न ऑन मार्केट दिया है 15%. ओके सर, नो प्रॉब्लम. द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू ₹36. ये आपको पी दिया, प्राइस दिया. क्वेश्चन ये पूछा है और बहुत भारी क्वेश्चन है ये. सबसे पहले व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस? आपके हिसाब से, आपके एनालिसिस से इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस पर शेयर, ऑब्वियसली. एंड सेकेंड जो इंपॉर्टेंट है, वुड यू एडवाइस purchasing the share? It's an examination question. I'll wait for 2-3 minutes. चेक करेंगे कि आपको ये आ रहा है क्या नहीं. सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है. चलो, आपको ही ट्राई करना है. कुछ किया आपने? सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, सुनो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव एडवाइस ऑन वेदर यू शुड बाय और सेल और होल्ड और समथिंग, एनी स्ट्रैटेजी वुड यू एडवाइस. ओके, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट. सो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ना प्राइस क्या है उसका बाय एनालिसिस. सीएम इंटर में, सीएम इंटर लाइक नॉट सीएम इंटर एक्चुअली, द पॉइंट इज व्हाट कि नॉर्मल आपका प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है. सो इट्स वेरी सिंपल, D1 अपॉन KE माइनस G होता है. ओके, तो सबसे पहले आपको इसमें स्टेप नंबर 1 सॉल्यूशन. स्टेप 1 कम्प्युटेशन ऑफ KE. कमी KE म्हणजेच काय करायचं आपल्याला? ER इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF. हाउ मच इज योर RF? हाउ मच इज योर RF? योर RF सी यहाँ पे दिया है इन लोगों ने. ओके, दे विल नॉट गिव यू ऑन अ वेरी सिल्वर प्लेटर कि दिस इज RF, दिस इज योर RF 10%. ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिस्क फ्री होता है. ठीक है, ये हो गया आपका 10. बीटा कितना दिया है? 1.4. RM कितना दिया है? 15 माइनस 10. आंसर 15 माइनस 10 इंटू 1.4 प्लस 10, 17% आपका हो गया की. ओके, नाउ विल गो ऑन टू स्टेप नंबर 2. वन सेकंड, व्हाट हैपेंड? चलो, स्टेप नंबर 2. अभी मुझे प्राइस निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस. कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस, बट कंप्यूटेशन प्राइस अंडर व्हाट? सी दे हैव गिवन यू ग्रोथ आल्सो. सो अंडर डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच. याद है कुछ सीएम इंटर का बेसिक्स? याद है आपको कुछ? सो प्राइस इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G. D1 स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड डिविडेंड. ओके, वेरी सिंपल. ना मुझे आप एक चीज बताएंगे, D1 कितना रहेगा? सर ऑलरेडी क्वेश्चन में डिविडेंड दिया है इन लोगों ने. कितना दिया है?
4, बट वो कितना है, वो लास्ट पेड वाला है भाई साहब। तो 4 प्लस अब क्या करेंगे 8% करेंगे, वो कितना हो जाएगा 4.32। आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, D0 1 प्लस ग्रोथ, ठीक है। सेम थिंग कम्स नीचे KE माइनस G, दिस इज योर रुपीज 4.32। KE कितना आया था अपना 17 आया था, बराबर है। सो 0.17 माइनस ग्रोथ कितना था 0.08, बराबर है ना, 80 था ना, 8 था, ठीक है। बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है भाई साहब, 0.17 माइनस 108 109 रुपीज 48। दिस इज योर प्राइस। द पॉइंट इज नाउ, ये तो ठीक है, तुमने ये तो निकाला अभी व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस, एनालिसिस तुमने आंसर निकाला कि दिस सपोज टू बी द प्राइस। बट भाई साहब अभी अभी कितना मार्केट प्राइस चालू है, व्हाट इज द प्राइस गोइंग ऑन राइट नाउ, इट इज गोइंग ऑन हाउ मच सर, इट इज गोइंग ऑन 36 अभी चालू है। तो आप मुझे बताएंगे ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा यहाँ पे, वुड यू एडवाइज परचेसिंग द शेयर, तो यू टेल मी वन थिंग, अगर आपके एनालिसिस से द प्राइस हैज टू बी 48, इफ इट इज गोइंग ऑन 36 राइट नाउ, सो व्हाट यू विल एडवाइज एवरीबॉडी, ऑब्वियसली यू विल टेल देम टू परचेस इट एट 36 राइट नाउ। आप एडवाइस ही करोगे ना कि भाई साहब आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए, अभी कितना चालू है, इट इज अंडर वैल्यूड राइट नाउ, वो जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड है आपका एडवाइस क्या रहेगा, आपका एडवाइस यही रहेगा कि भाई साहब अभी तो परचेस कर ले, एंड एडवाइस का आपको मार्क्स मिलेगा बिकॉज स्पेसिफिक क्वेश्चन में पूछा गया है वहां पे, ठीक है। सो प्लीज राइट डाउन as the given stock is undervalued, that is the equilibrium price is more than current market price, therefore it is advisable to purchase the stock। दो चीज में इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। सो as the given stock is undervalued, that is equilibrium price is more than the market price, it is therefore advisable to purchase the stock। आपको ये प्रकार के भी क्या आएंगे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको कुछ एडवाइस देना है। सो सी द पॉइंट इज व्हाट वी हैव अ बहुत अपने को वैरायटी करना है, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ सम्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ओके। अपन कुछ बेसिक्स कर रहे हैं अभी, ये ऑल बेसिक्स है। एवरी डे वी विल डू समथिंग न्यू, कुछ नया वैरायटी करने वाले हैं, एंड ऐसे ऐसे करते ही वी विल बिल्ड अप आवर कंसेप्ट, अपने को ऐसे ही कंसेप्ट बिल्ड अप करने हैं। और एक बात, इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जब एडवांस क्वेश्चन शुरू होंगे तो मैं वो आपके मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस लूंगा, ओके। आई विल टेक अप फ्रॉम योर मॉड्यूल ओनली बिकॉज़ सी देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन योर मॉड्यूल, ओके। एक तो हो गया आपका मॉड्यूल का चंक, दैट इज वन सेट, एंड द नेक्स्ट सेट इज योर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। एक बार आपका कंसेप्ट समझ में आया पोर्टफोलियो का, एक बार आपके फॉर्मूलाज दिमाग में गए, जो चीज बचता है वो आपका प्रैक्टिस है, which is very important, and the second is to solve the past examination question जो आके गए। अगर आपने past examination questions नहीं किए, आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है पेपर में। सिर्फ बेसिक्स करना या फॉर्मूलास करना, सबको लगता है कि अगर फॉर्मूला आता है तो पोर्टफोलियो आता है, नहीं भाई। अभी फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को देख लो ना आप, तुमने भले फॉर्मूले बहुत किए रहेंगे, बट अगर तुमने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया रहेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा ये क्या करना है, ये एडवाइस कैसे करना है, और ये एडवाइस के लिए ही मार्क्स है, इसमें एडवाइस के लिए ही मार्क्स है। दैट इज व्हाई देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ सम्स वेयर दिस इज गोइंग टू कम इनटू पिक्चर। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है आपको? एंड पोर्टफोलियो में और बहुत कुछ बाकी है, जैसे मैंने एडवांस क्वेश्चन भी बोला,
फिर रिमेंबर वन थिंग, इसमें मार्कोविट्स थ्योरी है, आपको एक लेक्चर भी मिल जाएगा आपके ड्राइव के ऊपर जहाँ पे मैंने मार्कोविट्स थ्योरी भी एक्सप्लेन किया है। तो इवन दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज बेसिकली सिलेक्शन वाला पॉइंट कि जो रिस्क और रिटर्न के ऊपर सिलेक्शन करता है, वो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो 3 फैक्टर मॉडल है, फिर कोवैरियंस के भी सम्स है जो बहुत अलग से है, तो वो भी अपन करेंगे। माय मेन थिंग इज व्हाट विल इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन पोर्टफोलियो बिकॉज दैट इज द बिगर चंक इन योर पेपर। सबसे बड़ा जो मैंने फर्स्ट डे आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो क्वांटम है आपके पेपर में, और वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ही है। जब ये आपका कंफर्म हो जाएगा, आपको सभी सम्स आ रहे हैं, यू आर एबल टू सॉल्व एवरी गॉड डैम क्वेश्चन, फिर देन देयर इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको यही बताया कि पोर्टफोलियो, कैपिटल बजटिंग, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, दीज आर ऑल योर इंपॉर्टेंट चैप्टर, यही आपका मेन चैप्टर्स है। गेटिंग इट? ओके, चलो, we'll stop here, we'll meet for your next lecture. Okay, thank you so much.